ओके बच्चों, अब आखिरकार ये डाई इथाइल ईथर या एथॉक्सी इथेन बनता कैसे है, प्रिपरेशन कैसे होती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विलियम का बेटा यानी विलियम साइमस। अब कैसे, अब देखो प्रिपरेशन में बच्चे बहुत घबराते हैं सर रट्टा। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पास आ रहे हो एफटी तो आपका हो रहा है कवर, सेकंड ईयर में पूरा हलवा हो जाएगा, तरकीबें बता रहा हूँ मैं। यार आपको ये कंपाउंड चाहिए क्या, C2H5OC2H5। अब ये किससे मिल सकता है, कोई ऐसे ही कंपाउंड से मिल सकता है जिसके अंदर C2H5 हो। और C2H5 का मोस्ट कॉमन कंपाउंड है हमारे पास इथानॉल। ना से इसमें देखो ना CH3CH2 C2H5 ही हुआ ना, हमने अरेंज करके लिखा है, O भी मौजूद है। अब इसके किसी H को हटाते हैं हम और H की जगह C2H5 आ जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन कैसे, ज़ाहिर है केमिस्ट्री में हमारे पास लिमिटेड रिएक्शन है, हम अपने पास से तो नहीं बनाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो CH3CH2OH को, अब हाइड्रोजन एक पार्शियल पॉजिटिव होता है, अगर इससे ज़्यादा पॉजिटिव आ जाए यानी कि कोई मेटल, और मोस्ट कॉमन मेटल ऑर्गेनिक में जो यूज़ होता है वो सोडियम यूज़ होता है। सोडियम से हम इसको रिप्लेस करते हैं, 2 मोल्स मैंने इसके लिए, 2 इसके लिए। फ़ायदा क्या होगा, ये H रिप्लेस किससे हो जाएगा, Na से। 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई H2 जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है, और यही हुआ, हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए। कैसे सक्सेसफुल हुए कि H को रिप्लेस किसने कर दिया, Na ने, CH3CH2O Na बन गया। लेकिन क्या हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमें तो CH3CH2O के साथ C2H5 चाहिए। इसका अलावा अब इस Na को हटाना है और C2H5 को लाना है। तो भाई किसी ऐसे कंपाउंड से मैं रिएक्ट कराऊंगा Na को जिसके अंदर C2H5 भी मौजूद हो, और सोडियम खुद क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोई एक नेगेटिव मौजूद हो उसके अंदर। और मेटल सबसे अच्छा किस नेगेटिव से रिएक्ट हो सकता है, हैलाइड से हो सकता है। तो कोई भी हैलाइड ले लो, ज़रूरी नहीं है CH3CH2Br, किसी और से भी होता, Br से रिएक्शन ज़रा अच्छा होता है। हम क्या करेंगे, अब इसको मिला देंगे, रिएक्ट करा देंगे CH3CH2Br से। होगा क्या भाई, Na तो फ़ौरन Br पे झपट्टा मारेगा। मेटल को तो क्या चाहिए होता है भाई, हैलाइड चाहिए होता है, मेटल हैलाइड बना देगा और सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। अब ये जो सोडियम की जगह खाली हुई, यहाँ पे CH3CH2 आगे लग जाएगा और ये बन जाएगा डाइथाइल यानी कि इथॉक्सी ईथेन। ओके बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि CnH2n+2O मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक अल्कोहल दूसरा ईथर। अब ईथर क्या होता है, दरमियान में ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप। लेकिन ईथर की 2 टाइप्स होती हैं। आखिर ये 2 टाइप कैसी हैं, देखो एक में मैंने लेफ्ट पे R राइट पे R' लगाया है, और दूसरे वालों में दोनों तरफ R लगाया है। इस वाले को कहते हैं सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर, यानी कि दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट पे भी मिथाइल राइट पे भी मिथाइल, और ये कंपाउंड कहलाएगा डाईमिथाइल ईथर। और इस ईथर को हम कहेंगे सिमेट्रिकल यानी एक जैसा, या सिंपल ईथर। और इस ईथर को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स ईथर। गौर से देखो, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप, एक साइड पे इथाइल ग्रुप हैं, तो दोनों ईथर लेकिन फर्क है। अब एक बड़ी खास बात कि ईथर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, क्या गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो याद रखो सिर्फ 2 ईथर ऐसे हैं जो गैस होते हैं, बाकी सारे लिक्विड होते हैं। अब वो कौन से 2 हैं, एक तो यही मिथाइल एथाइल ईथर जिसको मिथॉक्सी इथेन कहते हैं, IUPAC ने। दूसरा कहलाता है OCH3CH3, ये क्या कहलाता है, डाईमिथाइल ईथर यानी मिथॉक्सी। ओके डियर, लेकिन जैसा कि अल्कोहल में सबसे कॉमन C2H5OH है, ईथर का सबसे कॉमन ईथर कौन सा है, तो वो ये है डाईइथाइल ईथर या एथॉक्सी ईथर। इसकी एक खास बात, इसकी खास बात ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सारे लिक्विड में सबसे कम होता है, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2O, और एक ईथर होता है सिमेट्रिक ROR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लगा होता है। इसको सिमेट्रिक ईथर भी कहते हैं, सिंपल ईथर भी, जैसे कि देखो दोनों तरफ CH3 लगा है, डाईमिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। यहाँ देखो दोनों डिफरेंट ईथर लगे हुए हैं।
डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R यहाँ R है, यानी अगर यहाँ C2H5 है तो CH3 है, मिथाइल इथाइल ईथर। अब अगर यहाँ देखो इथाइल अल्कोहल में सोडियम मिलाओगे तो सोडियम इथानोइड बनता है वक्ती तौर पे। अच्छा देखो बड़ी अच्छी ट्रिक है। पहली बात तो याद रखो कि ये जो है मिथाइल इथाइल ईथर और डाईमिथाइल ईथर, सिर्फ ये दोनों गैसें हैं और बाकी सारे ईथर लिक्विड होते हैं। और ईथर के अंदर भी जो सबसे कॉमन लिक्विड है वो ये है डाईइथाइल ईथर। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, विलियमसन सिंथेसिस से बनता है। अब देखो ये बनेगा कैसे, ज़ाहिर है इसके लिए CH3 CH2 सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल तभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपाउंड इससे बनते हैं। सोडियम मिलाते हैं, वक्ती तौर पे ये चीज़ बन जाती है CH3 CH2ON। अब देखो हमारा टारगेट ये है, यानी ये Na हट के CH2 CH3 आए, यानी कोई ऐसी चीज़ से रिएक्ट कराएंगे अब इसको जिसमें CH2 CH3 भी हो और कोई ऐसी चीज़ भी हो जो Na को ले जाए। Na मेटल है तो इसके लिए कोई ज़रूरी है CH3 CH2 के साथ नेगेटिव चीज़ हो, जैसे कि देखो इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाता है और ये बन जाता है डाईइथाइल ईथर। अब बच्चों दुनिया में बेशुमार लिक्विड है, लेकिन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? डाईइथाइल ईथर का। कितना है? 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड।